गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉकी के बारे में। ठीक है, किसी एक खेल में दक्षता, जिसमें आपके किसके बारे में बात करेंगे आज हम? हॉकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक के जीवन को आपकी जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें खेल की शुरुआत हो जाती है। तो शैशवावस्था में बालक का हाथ पांव हिलाना खेल का प्रारंभिक रूप है। वास्तव में खेल बालक की स्वाभाविक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति मानी जाती है। तो अगर हम कहें तो एक अरस्तु का कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। उससे अच्छे बुरे को समझने की शक्ति आती है। खेल कूद के अभाव में बालक बालिकाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वह पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। खेल कूद द्वारा बालक जो है बालिकाएं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनका ध्यान व्यर्थ की बातों की तरफ नहीं जाता। खेलकूद अनुशासन स्थापित करने का भी एक सशक्त क्या होता है? माध्यम होता है। पहले कभी खेलों को मात्र मनोरंजन का साधन माना जाता था, परंतु आज अगर हम कहें तो धनाढ्य वर्गों के यानी कि जो धनी वर्ग हैं तक ही ये सीमित रहा करता था। जो धनी लोग हुआ करते थे वही इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे और वही उनका जो है उसका यूज करते थे, मनोरंजन का साधन हुआ करता था उनके लिए। पर आधुनिक युग में इस दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है तथा ये स्वीकार किया गया है कि खेलों द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। इसीलिए आज विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। जिसी में से एक खेल के बारे में आज हम बात करेंगे, वह है आपका हॉकी का खेल। चलिए, हॉकी एक ऐसा खेल है जिसको प्राचीन काल से लेकर अब तक विश्व के प्रमुख देशों ने अपने यहाँ मान्यता दी है। तो प्राचीन काल में बालक को हॉकी को क्या कहा जाता था? खिड़ो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खिड़ो। क्योंकि इस समय ये खेल टेढ़ी लकड़ियों से खेला जाता था। इस खेल का विवरण आपके प्राचीन यूनान, रोम और ईरान में भी मिलता है। हॉकी का आरंभ अन्य खेलों की भांति रहस्य से भरा हुआ है। हॉकी की शुरुआत के बारे में जो है कुछ मतभेद हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वह कोई नहीं जानता। पर हॉकी का खेल जो है किस देश से प्रारंभ हुआ था और कब हुआ, तो हॉकी की शुरुआत का एक उल्लेख मिस्र के एक पिरामिड के एक चित्र से मिलता है। कुछ प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि फारसी निवासी घोड़ों की पीठ पर बैठकर स्टिक व बॉल से हॉकी खेलते थे। आपका पर्सिया यानी कि ईरान से ये खेल यूनान में पहुंचा और उसके बाद रोमन लोगों ने ये खेल यूनानियों से सीखा। रोम से हॉकी का खेल क्या था? इंग्लैंड गया और उसके बाद में इंग्लैंड के लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ये मानते हैं कि हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड में से ही हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ क्या है? इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 26 जनवरी 1895 में वेल्स और आयरलैंड के मध्य हुआ था। ओलंपिक खेलों में हॉकी का आरंभ आपका 1908 से 1920 में हुआ और 1958 में आके एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। 1971 में विश्व कप हॉकी यानी कि पुरुष, यानी कि इसमें कौन से, अब तो महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं, लेकिन 1971 में विश्व कप हॉकी में यानी कि पुरुष यानी कि सिर्फ जेंट्स लोग से शुरुआत हुई थी। और महिलाओं के विश्व हॉकी कप की प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी? 1974 की ईस्वी से आरंभ हुई थी। भारत में हॉकी में 1928 ईस्वी से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। पहली बारी स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारतवर्ष में हॉकी एक राष्ट्रीय खेल है। भारत में इस खेल को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। अब खेल के नियम कुछ हैं, क्या है? सबसे पहला है आपका, ये खेल दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है और इस खेल में सबसे अधिक फाउल भी होते हैं, जिनका निर्णय आपका रेफरी या फिर अंपायर द्वारा लिया जाता है। फिर हॉकी मैच 75 मिनट में पूर्ण होता है, जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर शामिल होता है। इस खेल में भाग लेने वाली टीम विभिन्न रंगों की ड्रेस पहनती हैं। प्रत्येक टीम अपने अधिकतम 16 खिलाड़ियों में से स्थानापन्न ले सकती हैं, यानी कि जगह को चेंज कर सकती है।
स्थानापन्न खिलाड़ियों की कोई सीमा नहीं है। जिस खिलाड़ी का प्रतिस्थापन किया गया है वह किसी अन्य खिलाड़ी का प्रतिस्थापन होकर क्षेत्र में दोबारा प्रवेश कर सकता है, किंतु निलंबित खिलाड़ी का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आउट हो गया है वो नहीं आ सकता। निरीक्षण ऐसे खिलाड़ी का तब तक प्रतिस्थापन नहीं करेगा जब तक कि उसका निलंबन समय समाप्त नहीं हो जाता। पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक दिए जाने के अतिरिक्त जब खेल रुका हुआ हो तब स्थानापन्न खिलाड़ी निर्णायक की आज्ञा से खेल में आ सकता है, बशर्ते ये प्रतिस्थापन नीचे नियम यानी कि बी के अधीन दिया गया हो। पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक के पश्चात यदि कोई खिलाड़ी जख्मी हुआ है और उसे मैदान छोड़ना है तो उसका प्रतिस्थापन नियम 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। यदि किसी घटना से प्रतिरक्षी गोलरक्षक खेलने में असमर्थ है तो दूसरे गोलरक्षक से उसे तुरंत बदला जाएगा, और यदि प्रतिरक्षी गोलरक्षक निलंबित है तो दल का कप्तान किसी अन्य खिलाड़ी को गोलरक्षक नियुक्त करेगा, यानी कि वहाँ पे नियुक्त कर देगा उसको, और निर्णायक के सीटी देने से खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है आपका स्थानापन्न के कुछ नियम हैं, और इसमें ये खेल का मैदान है और आपके हॉकी के आपके मैदान की माप व खेल उपकरणों का उल्लेख, इन सब के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, तब तक आपके बुक में ये जो सनें दे रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सन, कब पुरुष का हुआ था, कब महिलाओं का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हॉकी की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से हुई थी, ठीक है, और इसके कुछ नियम क्या क्या हैं, इनको आप सब लोग अपनी कॉपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।